प्रश्न 1, क्या परमात्मा पाप को काट सकता है? 2, क्या परमात्मा अपने साधक के जीवन काल खत्म होने के बाद भी 100 साल तक जीने का वरदान दे सकता है? 3, कौन सा मंत्र से होगा मोक्ष? 4, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कौन साधना है उत्तम? सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य देखिए यह सत्संग वीडियो। अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये देखो 8 का। अब ये 13 नंबर में क्या कह रहा है मंत्र में 8वें में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। अब माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ये ओम एक अक्षर है बस यही, और व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुस्मरण माने स्मरण करता हुआ, ये प्रियाति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गति। अंडरस्टूड है कि जो ओम नाम के जाप से जो गति मिलेगी वो परम गति इस ओम तो होगी और वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में देखिएगा कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने यहाँ टिप्पणी की है स्टार से नीचे, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुनरावर्ती कहते हैं। तो जहां ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में फिर आना पड़ेगा, तो पूर्ण नहीं वैसे। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत किया है कि कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ इसका मूल संस्कार देखो, अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ इसने अगर ये हम इनके अनुसार कहें कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 गलत सिद्ध हो जाते हैं। ये देखिए अध्याय नंबर 4, ये 5 श्लोक है, ये अध्याय नंबर 4 का। हे परंतु अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, उन सबको मैं जानता हूँ। 9वें में क्या कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, दिव्य है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, ये है अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी हम पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा आपका हमारा। क्योंकि यहाँ फिर 17वें श्लोक में कहा कि नाश रहित तो उसको जान, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, यानी कोई और है गीता ज्ञानदाता से, वो अविनाशी है। अब यहाँ चौथे अध्याय के आपने पढ़ दिया, बिल्कुल स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें में भी ऐसा। फिर 10वें अध्याय का दूसरे श्लोक में इसने कहा कि अर्जुन, मेरे जन्म को ये नहीं जानते देवता लोग। अब देखो ये दूसरा, मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को और यानी लीला से प्रकट होने को देवता लोग, न देवता लोग जानते हैं और न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूँ। यानी ये देवता और मैं ऋषि मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये मेरे जन्म को नहीं जानते, मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। इसी से इसका जन्म भी हुआ है, वो दास बताएगा, क्योंकि पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं जानती, दादाजी बताता है। तो कबीर परमेश्वर हम सब के परम पिता, उन्होंने आके बताया है। तो अब जो कंसेप्ट ये जो क्लियर कर रहा दास 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये देखिए यहाँ ये कहना, अनुवाद करना कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। इसका अर्थ देखिएगा कि भुवन
ब्रह्म भुवनात् लोक का पुनरावर्ती न अर्जुन, यानी सब ब्रह्म लोक तक सभी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और जो ये नहीं जानते, न विदते माम उपेत, तू मुझे प्राप्त हुआ परंतु मेरे प्राप्त वालों का भी पुनर्जन्म कौनते पुनर्जन्म है। न विदते, जो नहीं जानते, जो ये बात नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी वो ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, ये नहीं जानते, तो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। न विद, विद माने जानना भी होता है, एक अक्षर का केवल एक करट्टा नहीं होता, ये कोड वर्ड, ये बहुत ही गहरे शब्द हैं। अगर इसका ये अर्थ माने तो वो 3 श्लोक गलत हो जाते हैं गीता जी के, ये इनका अनुवाद गलत कर दिया है। अब हम आते हैं अपने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। आठवें अध्याय का प्रथम, आपने 13वां पढ़ लिया, अब प्रथम 8वें अध्याय का ये प्रथम श्लोक। अर्जुन पूछता है किम तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, किम परम पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब यहाँ देखिएगा बिल्कुल साथ में, ये 30 में 7वां अध्याय के 30 मंत्र हैं, ये यहाँ समाप्त हो जाता है। अब देखो ये बना रहे इसका रेल, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ये गुम्बद फोड़ने थे सारे, ये देखो। अब यहाँ देखना, अब 30 और 29 में क्या प्रश्न किया है, क्या ज्ञान दिया है गीता ज्ञानदाता ने, कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर तत्व ज्ञान समझो, तो ये कहता है कि मेरे जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है। ये 7वें अध्याय का 7वें अध्याय का ये 29वां मंत्र है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा जो कि भी तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, फिर वो जरा मरण मोक्षाय यतंती, ये जो मेरे ज्ञान के आश्रित होकर तत्वदर्शी संत को प्राप्त करके वो केवल जरा और मरण से मोक्ष माने छुटकारे का ही यतंती प्रयत्न करते हैं। और ते वो कौन करते हैं, ते ब्रह्म विदु तत्, ते ब्रह्म तत्व विदु, यानी उस तत्व ब्रह्म को विदु माने जानते हैं, कर्षण माने सारे दातम को, कर्म से अखिलम और सब कर्मों से परिचित है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्व ब्रह्म, तत्व माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, यानी तत्व ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म संपूर्ण जातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूतम, अधिदेव सहित तथा अधियज सहित सब का तमरूप मुझे अंत काल में जानते हैं, तो वो मुझे ही जानते हैं। कि जो उस परमात्मा तत्व ज्ञान समझ कर उसको समझ गए हैं, तो उसको समझ कर फिर छुटकारा चाहते हैं। और जो केवल सब कुछ मुझे मानते हैं, वो केवल मुझे ही जानते हैं, यानी वो गलत गाइड है। अब 8वें अध्याय साथ ही है ये 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछ लिया फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा 5वें श्लोक में कहा है कि जो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मद भावम, ये मेरे साक्षात रूप को नहीं, मद भावम याति, मेरे भाव में वो को प्राप्त होता है, मेरे उसकी आस्था बनी रहती है, इसमें संशय नहीं है। अब 6 में तो ये कहा है कि एक नियम है कि जो व्यक्ति अंत समय में जिसका भी सिमरण करता हुआ, 7 में 6 में कुंती पुत्र अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, तो उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से वो भावित रहता है।
अब 7वें में कहा है कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, और मुझे अर्पण किए हुए मनबुद्धि से हो, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में कमाल कर दिया, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यानी तत्वदर्शी संत से जो विद्वान पुरुष पुण्यात्मा समझदार व्यक्ति उसकी उस साधना करते हैं, ना अन्य गामिना, अन्य कहीं ना जाने वाले चित्त से, जो परमम पुरुषम दिव्यम यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करते हैं वो उसी को प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो अनुवादिनी का 8वें अध्याय का ये 8वां मंत्र, हे पार्थ यह नियम है परमेश्वर के ध्यान नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास का अर्थ है उसके सिमरण करना, योग यानी भक्ति का, उस भक्ति सत भक्ति जो संत बताओगा उसका अभ्यास करता हुआ, योग से युक्त यानी साधना से लगा हुआ, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी किसी ओर में आस्था नहीं रखा है, निरंतर चिंतन करता हुआ उस परम दिव्यम पुरुष याति, उस परमम दिव्यम पुरुषम याति, उस परम पुरुष मूल पर आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। और 9वें में उसका संकेत भी कर दिया, कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अनो अणियांसम अनुसमर्तेय सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्तात्, अज्ञान रूप अंधकार में वो बहुत दूर है, उसको नहीं जानते, वो आदित्य वर्णम यानी सूर्य की तरह तेजों में साकार है, और कव्यम है वो कव्यम। ये तो अब चैप्टर दूसरा लंबा बन जाएगा, इसको नहीं छेड़ते, इतना ही लेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ कवियम कबीर, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, और सूर्य के सदृश चेतन नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे यानी जो उसको कुछ नहीं कोई नहीं जानता, उस सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर का श्रवण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थित करके, फिर अब योग बल का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति से, जो साधना तुम करोगे उसमें जैसे टायर में हवा भर जाती है, न भर जाएगी आपकी आत्मा में, उस भक्ति की शक्ति के से योग बल से बरकुटी के माध्यम में प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है, यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। 3 श्लोकों में लगातार उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है, बताते हैं इसी ये 3 मंत्र का है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म थयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चत मंजन फिर झलक तेज नयारे। अपना आत्मा आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि
इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है, साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान, इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे होगा? योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। युगन युगन की वासना, युगों युगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आण, और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। पर्वत परमात्मा की तलाश में जहां भी जिसने बताया वहीं पहुंच गए। कोई की तो गुफा में महात्मा बैठा है, कि तो फुलौनी जगह बैठा है, पर्वत पर बैठा है, जंगल में बैठा है, या किसी नगर गांव में, हम वहीं पहुंचे। जब तक हमें वो परम संत नहीं मिले जो परमात्मा जैसे गुणों, परमात्मा से जो गुण हमें चाहिए थे उस संत के पास मिले, तो कहते राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहां दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा। उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने। भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहां से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाष इतने, दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नौकाकरण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है,
मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। यहाँ देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया है, गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वैद लिख दिया। वैद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सोच चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं वैद, यहाँ वैद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वैद बूद कर देता होगा, वैद तो करे दे, वैद दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंदारी विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका ये दूसरा मंत्र है, दूसरा। अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ को नहीं याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। 241 पृष्ठ पे है, 8वां अध्याय, यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है, 13वां। इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, अन्नस्य एवजनम असि। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यह मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है नहीं, छोड़ा इसने। अब इसी के कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद। अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ वाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से। दान मठ वाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर
सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहां मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध को हो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध को चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। ये दिन परमात्मा के तनु का है, वेद जानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का विनाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूं या करूं उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। थी उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की, वो अब खत्म हो गई है। कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया। मुझे कोई समस्या नहीं है किसी पर। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि, और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए। वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है,
अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमैनी करते हुए आई। ये मेरा कैंसर है जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ हो गए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की तो वो निगेटिव आई। तो मैं इस चीज को यही कहूंगी कि परमात्मा मुझे इतना लाभ दे दिया। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे और अब बिल्कुल वो ठीक है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।